आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। बुलेटिन में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाल विवाह रोकने जागरूकता अभियान, महिला एवं बाल विकास विभाग की विशेष पहल, समाज से सहयोग की अपील, रोकथाम पर जोर। चालीस राइस मिलर्स को नोटिस जारी, लक्ष्य से 50% कम चावल जमा, ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी। चिखली ओवरब्रिज बना खतरे का पुल, अस्थायी समाधान अब स्थायी परेशानी में बदला, शिकायतों के बावजूद नहीं हो रही सुनवाई। नगर निगम का अवैध विज्ञापन पर बड़ा अभियान, आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई तेज, लगातार हटाए जा रहे विज्ञापन बोर्ड। मरीजों को मिला विशेषज्ञ डॉक्टरों का मार्गदर्शन, आईवीएफ और आईयूईआई पर दी गई विस्तृत जानकारी, मरीजों ने बताया परामर्श को उपयोग। शहर में अवैध रूप से लगाए जा रहे होर्डिंग और विज्ञापन बोर्डों के खिलाफ नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में निगम की टीम ने अवैध विज्ञापन बोर्डों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर हटा दिए हैं। जी हां, नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर के कई स्थानों पर बिना अनुमति के बिजली के खंभों और सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन बोर्ड लगाए जा रहे हैं जो नियमों के खिलाफ है। आयुक्त विश्वकर्मा ने बताया कि निगम क्षेत्र में कई विज्ञापन एजेंसियों, संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के लगातार अवैध तरीके से विज्ञापन लगाए जा रहे थे, जो छत्तीसगढ़ विज्ञापन पंजीयन और नगर पालिका निगम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित पक्षों को पहले ही नोटिस जारी कर अवैध होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनुपालन न होने पर यह कार्रवाई करनी पड़ी। नगर निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसियों और संस्थानों को चेतावनी दी है कि वे अपने सभी होर्डिंग्स और बैनर स्वयं हटा लें और भविष्य में किसी भी प्रकार की विज्ञापन लगाने से पहले विधिवत अनुमति प्राप्त करें। निगम ने यह भी कहा कि अवैध विज्ञापन से होने वाले सभी नुकसान और खर्च की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसियों और व्यक्तियों की होगी। होर्डिंग्स की पे समय समय पे कार्रवाई निगम द्वारा की जाती है और इसमें लगातार जो हमारे जोन बने हुए हैं, इंजीनियर से रिपोर्ट आती है, उसके आधार पे आगे कार्रवाई होती है। यदि वो यातायात में बाधक नहीं है तो उसको रेगुलराइज किया जाता है, या फिर उनको यदि बाधक है और उससे जन सामान्य की व्यवस्था बाधित होती है तो उसको हटाने की भी कार्रवाई की जाती है। राजनांदगांव पुलिस द्वारा आईपीएल क्रिकेट सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बसंतपुर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, पूर्व में भांडाफोड़ किए गए हाईटेक ऑनलाइन सट्टा रैकेट में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। थाना बसंतपुर क्षेत्र में के मोहारा नाला के पास संचालित इस सट्टा रैकेट का 6 अप्रैल को साइबर सेल एवं थाना बसंतपुर की संयुक्त टीम द्वारा भांडाफोड़ किया गया था। इस दौरान कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन, चार्जर, नकदी और सट्टा पट्टी सहित लगभग 5,50,000 रुपए की सामग्री जब्त की गई थी। इस मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस द्वारा लगातार प्रयास करते हुए विश्वसनीय सूचना के आधार पर दबिश दी गई, जिसमें फरार आरोपी मूलचंद प्रजापति को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। राजनांदगांव शहर का चिखली ओवरब्रिज अब राहत का नहीं बल्कि दहशत का रास्ता बनता जा रहा है। जिस जगह पर कुछ महीने पहले सड़क हादसों को रोकने के लिए अस्थायी कच्चे डिवाइडर लगाए गए थे, वही डिवाइडर अब खुद दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार अस्थायी सुरक्षा उपाय के नाम पर लगाया गया यह ढांचा अब पूरी तरह टूट फूट चुका है। हालत यह है कि टक्कर लगते ही
डिवाइडर के टुकड़े सड़क पर बिखर जाते हैं और कई बार आधी सड़क पर मलबा फैल जाता है, जिससे वाहनों का संतुलन बिगड़ना आम बात है। आपको बता दें कि स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार प्रशासन को लिखित शिकायत और ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक न तो डिवाइडर की मरम्मत हुई है और न ही कोई स्थायी समाधान सामने आया है। सबसे गंभीर स्थिति यह रही कि न तो अंडरब्रिज का काम पूरा हो पाया है और न ही ओवरब्रिज से जुड़ी व्यवस्थाओं पर कोई स्पष्ट निर्णय लिया गया है। नतीजा, लोग हर दिन जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भंडारपुर में 132 केवी विद्युत यूनिट स्थापित किया गया है। इसके शुरू होने की प्रक्रिया जारी है। इससे क्षेत्र के लोगों और किसानों को अब बेहतर और पर्याप्त बिजली मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले इस क्षेत्र में बिजली की समस्या काफी गंभीर थी। गर्मी के मौसम में लोगों को पंखा चलाना तो दूर, बल्ब जलाने में भी परेशानी होती थी। किसानों को भी सिंचाई के लिए बिजली की कमी झेलनी पड़ती थी। तत्कालीन विधायक छन्नी साहू ने इस समस्या को कई बार विधानसभा में उठाया और किसानों की परेशानी को देखते हुए लगातार मांग की थी। आपको बता दें कि उन्होंने बिजली कटौती और नए विद्युत केंद्र की जरूरत को सरकार के सामने रखा था। इसके अलावा 2022-23 में क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्होंने छुरिया विद्युत केंद्र का भी घेराव और प्रदर्शन भी किया था। इसके साथ ही इसके बाद 132 केवी विद्युत केंद्र की स्वीकृति मिली। अब यह विद्युत केंद्र बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही पूरी तरह चालू होने की प्रक्रिया में है। क्षेत्र के लोगों ने छन्नी साहू के प्रयासों के लिए आभार जताया है। वहीं पूर्व विधायक ने कहा है कि वे हमेशा जनता के साथ खड़ी रहेंगी और जनहित के कार्यों के लिए लगातार काम करती रहेंगी। जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर 3 दिवसीय विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दूसरे दिन आज अभिहित अधिकारी सिद्धार्थ पांडे के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार घृतलहरे की टीम ने स्थानीय बाजारों में छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान मेसर्स न्यू फेमस बाजार से रेड बुल, हेल और स्टिंग एनर्जी ड्रिंक के नमूने लिए गए। आपको बता दें कि वहीं मेसर्स खुमेश डेली नीड्स से आईकैन, कैंपा एनर्जी ड्रिंक और गन्ना रस के सैंपल भी संग्रहित किए गए। कुल 6 नमूनों को नेशनल सर्विलांस प्लान के तहत जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा गया है। अधिकारियों ने दुकानदारों को साफ सफाई बनाए रखने और एक्सपायरी डेट की वस्तुओं की बिक्री न करने की सख्त हिदायत दी है। प्रशासन की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि यह विशेष अभियान 13 अप्रैल तक लगातार जारी रहेगा ताकि आम जनता को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी 2023 को देखा जा रहा है। जी हाँ, इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे देश की नीति निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडे आज राजनांदगांव पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। शताब्दी
पांडे ने बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जैसा कि आप सभी को मालूम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जैसे ही सितंबर में यह दोनों सदनों में पारित हुआ, राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ये अब साबित करता है कि अब देश की नारियां केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं अपितु देश की सारथी बनेंगी, नीतियों की लाभार्थी नहीं नीतियों की सारथी बनेंगी। तो ये इसका उद्देश्य है। और नीति निर्धारण में राजनीतिक दृष्टि से जब महिलाओं को नेतृत्व 33% मिलेगा तो नीति निर्धारण में उनका योगदान होगा। और हम जो कहते हैं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान होना चाहिए, तो इसके लिए एक बहुत सार्थक कदम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिसके लिए हम सब नारी शक्ति आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिले में लक्ष्य से 50% से कम चावल जमा करने वाले 40 राइस मिलर्स पर खाद्य विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इन मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि धान का उठाव और कस्टम मिलिंग के बाद चावल जमा नहीं करने पर संबंधित मिलर्स को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। जिले में पंजीकृत 87 राइस मिलर्स को खरीफ सीजन 2025-26 के तहत 75,000 मीट्रिक टन चावल नान यानी कि नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में जमा करने का लक्ष्य दिया गया है। हालांकि अब तक केवल करीब 25,000 मीट्रिक टन चावल ही जमा हो पाया है, जबकि 50,000 मीट्रिक टन चावल अभी भी शेष है। इधर खाद्य विभाग ने पीडीएस दुकानों में 6 अप्रैल तक 100% राशन का भंडारण पूरा कर लिया है। गोदामों को खाली कर कस्टम मिलिंग के चावल के लिए जगह भी बनाई गई है। इसके बावजूद कुछ मिलर्स की धीमी प्रगति पर प्रशासन नाराज है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि धान के उठाव और चावल जमा करने में तेजी लाई जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नान में विगत वर्ष 24-25 का उनको चूंकि 13 राइस मिलर्स थे जिनको ब्लैक लिस्टेड किया गया था, उनको चावल जमा की अनुमति नहीं थी। उनको फरवरी माह से चावल जमा की अनुमति प्राप्त हुई है। तो उन ऐसे मिलर्स के जो है 40,000 मीट्रिक टन अभी चावल जमा होना शेष है। शासन के द्वारा जो है 30 अप्रैल तक तिथि निर्धारित है। 30 अप्रैल तक चावल जमा करने के लिए सभी मिलर्स को निर्देशित किया गया है। यदि वो चावल जमा नहीं कर पाते हैं तो उनसे राशि से जो बिजली बैंक गारंटी राशि रहती है उसे समायोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई पहल के तहत शहर में पहली बार निशुल्क निसंतानता एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस खास शिविर ने न सिर्फ मरीजों को राहत दी, बल्कि लंबे समय से इलाज की राह देख रहे लोगों के चेहरों पर उम्मीद की नई रोशनी भी जगाई। आयोजन का उद्देश्य उन मरीजों तक विशेषज्ञ परामर्श पहुंचाना था जो अब तक जटिल बीमारियों का संतान सुख से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। शिविर में प्रसिद्ध स्त्री रोग एवं निसंतानता विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता सिन्हा ने महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर मरीजों को विस्तार से मार्गदर्शन दिया। आपको बता दें कि इनमें IVF, IUE, लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी और इसके साथ ही गर्भाशय में गांठ और गर्भाशय ऑपरेशन जैसे विषय शामिल रहे। शिविर में पहुंचे मरीजों ने विशेषज्ञ डॉक्टरों से मिले परामर्श को बेहद उपयोगी बताया और कहा कि इससे उन्हें अपनी बीमारी को समझने और आगे के इलाज की दिशा तक तय करने में मदद मिली है। आयोजकों ने जानकारी दी है कि यह पहल केवल एक दिन की नहीं है, बल्कि अब इसे हर महीने के अंतिम रविवार को नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आपने बहुत ही सही सवाल किया। बांझपन बोलना थोड़ा वर्ड बड़ा अच्छा नहीं लगता, पर इनफर्टिलिटी, निसंतानता डेफिनेटली बहुत राइज पे है और वी आर इन द मिशन कि ये बांझपन का कारण ढूंढ के जितने मरीज की हेल्प की जाए, उसी फोकस चीज़ को माइंड को फोकस में रख के हम आज राजनांदगांव में हमने ये निःशुल्क कैंप किया है।
क्योंकि बहुत बार लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनकी प्रेगनेंसी किस कारण से नहीं हो रही। बहुत सारे टेस्ट कराते रहते हैं, पर एग्जैक्टली क्या रीज़न होता है जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो रही। और ख़ासकर ये प्रॉब्लम तब होती है जब पेरीफेरीज में, गांव में होते हैं, वो सेंटर घूमते रहते हैं। अभी जैसे इसके पहले मेरे पास एक पेशेंट आए, वो 5 सेंटर घूमे और उनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बिल्कुल उनके स्पर्म्स में काफ़ी इन्फेक्शन है। आज हम लोग यहाँ पे राजनांदगांव में भदौड़िया नर्सिंग होम में एक हम लोग निःशुल्क परामर्श शिविर कर रहे हैं, जो हम लोग आगे हर महीने भी इसको जारी रखेंगे। महीने में 1 दिन या 2 दिन अपन इसको जारी रखेंगे ताकि इस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। डॉक्टर संगीता सिन्हा जो हमारे साथ आई हैं, वो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि जिसको बच्चा वगैरह नहीं होने की प्रॉब्लम होती है, उनका इलाज करती है। और मैं चूँकि लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, मैं जो पेट के जो सर्जरी होती है, हाथों की सर्जरी होती है, गॉल ब्लैडर पित्त की थैली की सर्जरी होती है, हड्डियों की सर्जरी होती है, वो सारी सर्जरी, लीवर की सर्जरी या स्प्लीन की सर्जरी, पेनक्रियाज की सर्जरी, वो सारी सर्जरी मेरा स्पेशलिटी है। जिले में 11 अप्रैल 2026 की रात पुलिस ने बड़े स्तर पर कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में की गई। रात 10 बजे से शुरू हुए इस अभियान में 5 अधिकारियों की देखरेख में 165 पुलिसकर्मियों की 4 टीमें बनाई गई। इन टीमों ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश, वारंटी और संदिग्ध लोगों के घर जाकर जांच की। उन्हें समझाइश दी गई कि वे अपराध से दूर रहें, रात में बेवजह बाहर न घूमें और शराब पीकर विवाद न करें। पुलिस ने साफ कहा है कि शहर में असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति अपराध में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। राजनांदगांव जिले में विकास को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर जितेंद्र यादव लगातार काम कर रहे हैं। उनका खास ध्यान महिलाओं को मजबूत बनाने और बच्चों की पढ़ाई सुधारने पर है। इसी कड़ी में हाल ही में कलेक्टर ने ग्राम सिंघोला का दौरा किया, जहां महिलाओं के स्व सहायता समूह अलग अलग काम करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। इस गांव में 31 समूहों की 318 महिलाएं काम कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। सिंघोला जल्द ही लखपति ग्राम बनने की ओर बढ़ रहा है, जो जिले के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। आपको बता दें कि कलेक्टर ने गांव में लाया साहू की इलेक्ट्रॉनिक दुकान और अनीता साहू की प्लास्टिक बोरी सिलाई यूनिट भी देखी और उनके काम की तारीफ भी की। इस दौरान 5 सफल लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन महिलाओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और महतारी वंदन योजना का पूरा लाभ मिले। इसके साथ ही बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जिले में निःशुल्क कोचिंग और समर कैंप की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाह की आशंका को देखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य लोगों को बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ जागरूक करना और इसे रोकना है। अभियान के तहत विभाग ने आम जनता से अपील की है कि अगर उनके आसपास कभी भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत इसकी सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके और बाल विवाह को रोका जा सके। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कानून के अनुसार विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह करना कानूनी अपराध है। अधिकारियों का कहना है कि समाज की भागीदारी से ही बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। आपको बता दें कि अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक कर बाल अधिकारियों की रक्षा सुनिश्चित किया। जी एक्चुअली आपने देखा होगा कि बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अभियान है, जिसके तहत ये है कि हमको पूरे जिले की सभी जो ग्राम पंचायतें हैं और शहर है जो हमारा, उसमें हम कोई भी बाल विवाह नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे
और जैसा आप जानते हैं कि बाल विवाह अधिनियम के तहत बाल विवाह जो भी करते हैं उनको 2 साल की सजा का प्रावधान है और साथ ही जुर्माना है। तो अभी जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर सर के निर्देशन में हम लोग सभी जगह ये अपील कर रहे हैं कि कोई भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए और हमको अपने जिले को बाल विवाह मुक्त करना है। और अगर किसी को भी अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है कि कहीं कोई बाल विवाह होने को है तो इसके लिए चाइल्ड लाइन की जो हेल्पलाइन है 1098 1098 उस पर सूचना दी जा सकती है, जिससे कि जो हमारी टीम है वो तुरंत उस पर जाती है और हम उनको सबसे पहले तो समझाइश देते हैं, क्योंकि समझाइश के बाद भी अगर कोई नहीं मानते हैं तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। इसलिए हम लगातार इसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि कहीं भी बाल विवाह ना हो। किसी भी बालिका का विवाह 18 वर्ष से पहले और किसी भी लड़के का विवाह 21 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।